संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जानना हमें चारों चीजें हैं, लेकिन निर्णय करने में किसी पर्टिकुलर कोई पृथ्वी या जल का हम निर्णय करना चाहें तो वो कठिन है। लेकिन ऐसा होता है, ये हमें सिद्धांत से जानना चाहिए। कुछ समझ आया? हम किसी भी पृथ्वी जल अग्नि को देख करके यह निर्णित नहीं कर सकते कि यह अचेतन है कि चेतन है ना। हमें उसकी रक्षा करने के लिए, उससे बचने के लिए हमें उसको चेतन ही मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें चेतन की रक्षा करनी है। लेकिन अपनी धारणा में यह भी होना चाहिए कि ये सब चीजें चेतन के साथ साथ अचेतन भी होती हैं। चार रूपों में से दो रूप अचेतन हैं और दो रूप चेतन हैं। हाँ, जल में भी ऐसी घटित करना है। एक सामान्य जल सामान्य जल का मतलब होता है कि जो अपने स्वभाव से जल के रूप में ही परिणमन करता हुआ है, बस जल के रूप में है। अगर उसमें जल का एक जीव है, वो निकल गए तो वो जल काय कहलाएगा, और जब तक उसमें जल का एक जीव है तब तक वो जल कायिक कहलाएगा। और जल जीव तो जो उसमें उत्पन्न होने को आ रहा है वो हो रहा है, लेकिन सामान्य जल भी होता है ना। अब वो कितनी देर सामान्य रहता है, कौन सा होता है, ये कहना कठिन है, लेकिन होता तो है। तो यही मैं कह रहा था कि हम किसी पर्टिकुलर किसी भी जीव को या किसी भी इस प्रकृति की चीज को ये कह करके नहीं ले सकते कि ये जल जीव से रहित है, और ऐसा कह करके भी यूज नहीं कर सकते कि ये जीव से रहित है इसलिए यूज कर रहे हैं, है ना। लेकिन चार रूप उसके होते हैं, ये जानना जरूरी है। ऐसी अग्नि में भी होता है, वायु में भी होता है, वनस्पति में भी होता है। समझ आ रहा है? अब कोई जल आप उसे, या पृथ्वी है उसे, आप उसको एक शुद्ध पृथ्वी या शुद्ध जल का रूप अगर कहना चाहें तो ये कहना मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए आपको समझाया जा सकता है कि जैसे बादलों से निकला जल है ना, उससे हम जब जैसे ही वो निकला बस तब तक शुद्ध कह सकते हैं, वो शुद्ध जल है। अब यहां तक आते आते उसके साथ क्या मिल गया, कितने जीव उसमें जन्म ले गए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर आकर के ही उसमें जल कायिक जीव उत्पन्न हो, जल कायिक बने, रास्ते में भी बन सकता है। लेकिन उस क्षण, जिस क्षण वो केवल बादल से निकला, उस समय तो कम से कम हम उसे शुद्ध जल कह सकेंगे। समझ आ रहा है? ऐसे ही कोई भी अग्नि भी जिस समय जिस क्षण जलती है, क्षण भर के लिए हम उसे शुद्ध कह सकते हैं, लेकिन जलने के बाद उसमें भी जीव उत्पत्ति हो जाती है, अग्नि का एक जीव उसमें उत्पन्न होने लगेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन पांचों ही स्थावरों की एक और विशेषता जो बहुत कम लोग जानते हैं। समझ आ रहा है? क्या जाननी चाहिए कि इनके अंदर जो जीव रहते हैं वो जीव उसको अपनी काया बनाते हैं, जो पहले से ही वह द्रव्य के रूप में उपस्थित है। पृथ्वी है,
पृथ्वी को काया के रूप में बना लिया, इसका नाम है पृथ्वी कायिक। क्या समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि जैसे हमने अपना शरीर बनाया, हम धीरे धीरे अपना शरीर बना करके बड़े हुए। यहां थोड़ी सी व्यवस्था अलग समझनी चाहिए। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वो उसी में जाकर के अपनी काया बना लेता है, उसी को अपना शरीर बना लेता है। इस तरह से वह उसमें जन्म ले लेता है, उसी को काय के रूप में स्वीकार करके उसी में फलित हो जाता है वो। समझ में आ रहा? कुछ अंतर समझ में आ रहा? ये अंतर जरूर ध्यान रखना चाहिए। तभी कुछ लोग ये समझते हैं कि जो कुछ भी हमें यहाँ पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इत्यादि है, ये सब सारा का सारा जीवों का छोड़ा हुआ कलेवर है। समझ आ रहा है? हम एक दृष्टि से ये भी जीव, सब कुछ सब जगह जीव है, सब जगह जीव है, तो ये सब जीवों का छोड़ा हुआ कलेवर है। कलेवर माने शरीर है, जीवों का छोड़ा हुआ शरीर है। ये एकांत रूप से सही नहीं है ये बात। समझ आ रहा है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये जीव तो उस शरीर को अपना शरीर बना लेते हैं। जो पृथ्वी पड़ी हुई है स्वाभाविक रूप में, जो सामान्य पृथ्वी है, उसको अपना काया बना ली, उसका नाम है पृथ्वी काया। जल जो सामान्य था, उस जल को ही जिसने अपनी काया बना ली, वो हो गया जल कायक। वायु जो बह रही थी, उसको ही जिसने अपनी काया बना लिया, वो हो गया वायु कायक। अग्नि जो जल रही थी, उसी को जिसने अपनी काया बना लिया, वो हो गया अग्नि कायक। वनस्पति जो उग रही थी, उसी में अपनी काया बना ली, उसका नाम हो गया वनस्पति कायक। मतलब क्या हुआ? एकांत रूप से ये नहीं है कि ये जो कुछ भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु है, ये सब जीवों का त्यक्त शरीर है, छोड़ा हुआ शरीर है, ऐसा नहीं है। इसमें पौद्गलिक जो मतलब फॉर्मेशन है वो ज्यादा है। नहीं समझे? मतलब कि जैसे पृथ्वी को बनाने वाले परमाणु, जल को बनाने वाले परमाणु, ये पौद्गलिक फॉर्मेशन ज्यादा है। जिसे हम बोलते हैं मैटर का ये काम ज्यादा है। समझ आ रहा है? जीव तो वहां जाकर के उत्पन्न हो रहा है। त्रसों की जैसी व्यवस्था है, वो व्यवस्था सर्वथा स्थावरों की नहीं है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। ऊंचे दर्जे के पंडित भी बहुत कम लोग जानते होंगे। समझ आ रहा है ना? हाँ, इसलिए कई बार कई बच्चे या कुछ पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत जो एक इंद्रिय आदि का ज्ञान रखते हैं, तो सीधा सा इसी बात को कहने लग जाते हैं, ये भी तो जीवों का शरीर है, ये जल है, इसमें आपने से जीव निकाल दिए, जीव निकल गए, तो ये जीवों का शरीर है, अब आप इसको पी रहे हो, खा रहे हो। समझ आ रहा है? ये एकांत नहीं है ऐसा जैसा बोला जा रहा है। हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हो कोई जरूरी नहीं है ना? क्योंकि हमारे पास में सामान्य पृथ्वी, सामान्य जल भी बताया गया है, और उसको जो काया बना रहा है, वो जीव जो है, उसको काया बनाने के बाद में वो कायिक बन रहा है ना? जैसे कि अपना शरीर है, अब इस शरीर में आकर के दूसरे जीवों की उत्पत्ति हो रही है, मान लो दूसरे जीव इसमें उत्पन्न हो रहे हैं, है ना? तो ये तो शरीर तो अलग था, इसमें उत्पन्न होकर के उन जीवों ने अपना इसमें रहने का स्थान बना लिया, या उसी को अपनी काया बना ली, तो उनका वो शरीर नहीं कहलाएगा। वो तो अपना शरीर तो अलग ही था, पृथक था। एक समझने के लिए, समझ रहा? पृथ्वी कहीं पर है, उसी को जीव जाकर के उत्पन्न हो गया उस पृथ्वी में, पृथ्वी कायिक हो गया, है ना? इस तरह की व्यवस्था को जान करके हम ये समझ सकते हैं कि सब कुछ यहाँ जो पृथ्वी, जल आदि है, वह सब कुछ जीवों का कलेवर एकांत रूप से नहीं है। इसलिए ये सब पौद्गलिक भी कहलाता है ना? प्रकृति में ये सब चीजें पुद्गल रूप भी हैं और जीव रूप भी हैं। जीव इनमें उत्पन्न हो सकता है, रह सकते हैं, लेकिन सर्वत्र जीव होते हुए भी हम ये एकांत रूप से नहीं कह सकते कि जहां जहां जो जो भी पृथ्वी है, सब में जीव ही हैं। समझ में आ रहा है?
और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पृथ्वी में जीव नहीं है। संभावनाएं सब हैं। ये भी नहीं कह सकते कि खदान से जो पत्थर निकल गया अब उसमें से जीव निकल गया, प्रासुक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। खदान में से पत्थर निकल गया, वो पत्थर टूट गया, वो उस एक पत्थर था, उसकी बहुत बड़ी काया थी, उसके हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए तो अब उसमें जीव निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो जीव होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। समझ आ रहा है? मतलब कहना चाहिए हम तो इतना पॉइंट भी नहीं बना सकते, जितना पॉइंट भी समझ लो बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर आप डॉट का एक पॉइंट भी रखोगे कॉपी के ऊपर तो वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। उससे भी छोटी काया वाले जीव होते हैं। घनांगुल का असंख्यात्मा भाग इनकी काया कहलाती है। तो ऐसे जीव तो उसमें कितने भी हो सकते हैं। जहां पर आपने चोट ना की हो वहां पर भी जीव हो सकता है, और जहां पर आपने चोट कर दी बस उतना सा जीव अलग हो सकता है, लेकिन जितना पोर्शन बचा है उसमें तो कहीं भी जीव हो सकता है। समझ आ रहा है? हम कुछ नहीं कह सकते। आपने अपने मंदिर के भगवान भी बनाए हैं तो उस पत्थर में भी, उस पाषाण में भी पृथ्वी कायिक जीवों की उत्पत्ति हो सकती है और होने में कोई बाधा नहीं है। क्या सुन रहे हो? सिद्धांत तो सिद्धांत है, समझने की बात है ना? हमने उस पाषाण की केवल ऊपरी आकृति तो बनाई, उसके एक एक पॉइंट को थोड़ी ना हमने फोड़ दिया, और पॉइंट को फोड़ देंगे फिर पत्थर ही कहाँ बचेगा फिर वो है। तो ये चीज समझ करके आपको समझना है कि चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो या वायु और या वनस्पति, ये सभी जो है बड़ी सूक्ष्म काया वाले जीव होते हैं और बड़े सूक्ष्म रूप से परिणमन करके रहते हैं। इसलिए कहाँ पर कौन से जीव हैं इसकी व्यवस्था जैसी आगम में बताई गई है, हमें उसी के अनुसार उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहना होता है। लेकिन ज्ञान में ये भी रखना होता है कि जीव के अलावा भी अजीव रूप में भी, अचेतन रूप में भी ये सब प्रकृति हमारे लिए उपलब्ध होती है। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, है ना, ये तो आपके लिए जो चार चीज़ें हैं इनमें से अगर रक्षा की बात आती है तो हम केवल जल के बारे में ही सोचते हैं और बहुत बहुत अग्नि के बारे में सोच लेते हैं, है ना। वायु की तो क्या, जितनी आवश्यक है वायु तो लेनी ही है। अब ये सब चीज़ें कैसी हैं जिनसे हमारा जीवन चल रहा है। बिना पृथ्वी के हम रह नहीं सकते, घर मकान बनाना है। बिना जल के ये शरीर नहीं चलता, बिना अग्नि के कोई भोजन नहीं पकता, बिना वायु के श्वास नहीं चलती, है ना, और बिना वनस्पति के कुछ चीज़ें होती ही नहीं है। अब वनस्पति तो वनस्पति है, समझ आ रहा है। सिद्धांत से देखो, विस्तार करके देखो तो आपको पता पड़ेगा कि वनस्पति के द्वारा ही अपना जीवन चलता है। चाहे कोई भी चीज़ हम खा रहे हो, चाहे सूखी खा रहे हो, चाहे गीली खा रहे हो, सब वनस्पति तो होती है। चलो थोड़ा सा वनस्पति के बारे में ही चर्चा करते हैं। दो प्रकार की वनस्पति, सबसे पहले एक साधारण वनस्पति कहलाती है, एक प्रत्येक वनस्पति कहलाती है ना। सबसे पहले वनस्पति के दो भेद, ये चार भेद तो रहेंगे ही। अब जो काम में आने वाली चीज़ है उसको और ढंग से समझने के लिए दो तरह की वनस्पति बताई गई, एक साधारण और एक प्रत्येक। साधारण का मतलब होता है जो अनंत जीवों का, निगोद जीवों का शरीर है, अनंत निगोद जीवों का शरीर या अनंत निगोद जो जीवों का एक पिंड होता है, वह सब साधारण वनस्पति के रूप में कहा जाता है। यानी साधारण वनस्पति कायिक जीव कहो या निगोद जीव कहो, एक ही बात है ना। साधारण वनस्पति कायिक का शरीर कहो या निगोदों का शरीर कहो, ये एक ही बात है। समझ आ रहा है? तो ये तो चलो निगोद हो गया। साधारण वनस्पति का मतलब क्या समझ में आया आपको? निगोद, है ना, जो कि अनंत अनंत जीवों का पिंड होता है। दूसरी होती प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति का मतलब जिसमें एक शरीर का एक जीव ही स्वामी होता है, वो प्रत्येक वनस्पति काला जीव है। और जिसमें एक शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं, वो साधारण वनस्पति वाला जीव हो गया। तो निगोद जीव को हमने साधारण कहा तो माने निगोद में अनंत जीव होते हैं, वो अनंत जीवों का एक ही शरीर होता है। समझ आ रहा है?
और वो निगोध जीव बादर और सूक्ष्म के भेद से पूरे लोक में स्थित रहते हैं। उन्हीं निगोध जीवों से हमारे शरीर के अंदर मांस आदि की उत्पत्ति होती रहती है और वो मांस में निगोध जीव ही रहते हैं। अनंत अनंत निगोध जीव हर समय जीते मरते हैं, अंतर मुहूर्त की उनकी आयु होती है और इस तरह से ये प्रति समय परिणमन चलता रहता है। ठीक है ना। वही निगोध जीव वनस्पति में भी होते हैं। तो ये साधारण वनस्पति कायिक जीव जो हुए वो क्या हुए? अनंत जीव हुए, है ना। अनंत जीव वाले, अनंत शरीर को धारण किए हुए अनंत निगोध जीवों का जो ये पिंड है, ये सब निगोध जीवों को ही हम साधारण वनस्पति कह रहे हैं, है ना। और ये भी है कि एक एक निगोध जीव के आश्रित अनंत निगोध जीव होते हैं। एक निगोध जीव जिस शरीर में रह रहा है उसके ही उस शरीर में अनंत निगोध जीव रह रहे हैं, है ना। ऐसे ये निगोध जीवों के एक एक गुच्छे अनंत समझना, और अनंत में अनंत अनंत जीव हैं, इसलिए अनंतानंत निगोध जीव होते हैं। ये तो हो गया साधारण। अब आप कहोगे इसका वनस्पति से क्या लेना देना है? आपको बताएंगे अभी धीरे धीरे कि ये वनस्पति से क्या लेना देना। ये तो चलो इसको एक तरफ रखो। साधारण वनस्पति का मतलब क्या हो गया? निगोध जीव। और प्रत्येक वनस्पति ऐसा वनस्पति का एक जीव जिसका अपना एक शरीर है और उसका वह स्वामी है, उसी की उसकी अपनी आयु है, उसी के अनुसार उसमें जीवत्व बना रहता है, वो कहलाएगा प्रत्येक वनस्पति। अब आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हो जाते हैं। किसके? प्रत्येक के। एक कहलाती है सप्रतिष्ठित प्रत्येक, एक कहलाती है अप्रतिष्ठित प्रत्येक। क्या बोलते हैं? सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। दूसरी क्या कहलाएगी? अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, है ना। शब्द में थोड़ी सी आपको कठिनाई सी महसूस हो सकती है, लेकिन बड़ी सिंपल सी जानने की चीजें हैं और सिंपल से शब्द हैं। प्रतिष्ठित का मतलब है यहां पर उसमें स्थित होना, प्रतिष्ठा होना माने उसमें है वो चीज। तो क्या है? जो प्रत्येक वनस्पति है, समझ आ रहा है? प्रत्येक वनस्पति, ध्यान रखा, जिसका एक जीव का एक शरीर है। अगर उस शरीर में, उसी प्रत्येक वनस्पति में अगर अनंत निगोध जीव आ गए और अनंत निगोध जीव भी उसमें रह रहे हैं, तो वो कहलाएगा सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, है ना। मतलब क्या हुआ? ऐसी वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति जो अनंत निगोध जीवों से सहित हो, जिसमें प्रतिष्ठा किसकी हो गई? तो निगोध जीवों की प्रतिष्ठा हो गई। अनंत निगोध जीव जिसमें हो वो क्या हो गया? सप्रतिष्ठित प्रत्येक। और जिसमें से अनंत निगोध जीव निकल गए हों या न हो, उसको बोलेंगे अप्रतिष्ठित प्रत्येक। ठीक है। ये दो प्रकार के भेद हमें ध्यान में रखने योग्य हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। क्यों ध्यान में रखने योग्य हैं? क्योंकि हम जितनी वनस्पति का उपयोग करते हैं, जो भी वनस्पति हमारे काम में आती है, वो ये दो रूपों में ही हमारे काम में आती है। और हर कोई जो वनस्पति हमारे काम में आती है वह प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति ही होती है। समझ में आ रहा है? यानी सप्रतिष्ठित भी है और अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव भी उसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति ही कहलाई ना। कोई भी वनस्पति है, हर वनस्पति जो हमारे काम में आती है उसमें दोनों तरह के जीव होते हैं, सप्रतिष्ठित भी और अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी। तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक जो जीव हैं वो तो चलो एक जीव एक शरीर को धारण करने वाला होता है, लेकिन उसे सप्रतिष्ठित जो बना दिया जाता है वो अनंत जीवों की, जो निगोध जीव जो साधारण वनस्पति थी उसके उसमें प्रतिष्ठा होने के कारण से वो क्या बन गया? सप्रतिष्ठित। समझ आ रहा है? यही वनस्पति सब जगह पर हमें दिखाई देती है, निगोध जीवों से जो सहित होती है। इसी को हम साधारण जीव बोलते हैं, इसी को हम अनंत काय बोलते हैं। आपने कभी सुना होगा लोग कहते हैं इसमें तो अनंत जीव है, अनंत जीव है। तो लोग किसमें बताते हैं? जैसे पालक है, मेथी है, या कोई और कोई हरित
पत्ती वाली कोई चीज है तो कहते हैं अनंत जीव है, इसमें अनंत जीव है। समझ आ रहा है? कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं होती जिसमें अनंत जीव ना हो, सब में अनंत जीव होते हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना एक इंद्रिय जीव पहले से ही उपस्थित द्रव्य को अपनी काय बना लेते हैं। जैसे जीव सामान्य पृथ्वी को ही अपनी काय बनाकर पृथ्वी कायक होते हैं। यह स्थावरों की विशेषता है। त्रस में ये व्यवस्था नहीं होती। हमें पांचों ही स्थावरों को एकांत रूप से कलेवर या जीव का छोड़ा हुआ शरीर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस व्यवस्था में जीव पहले से ही उत्पन्न काया में जाकर उसे अपना शरीर बनाता है, वहाँ उत्पन्न होता है। इसीलिए स्थावर पुद्गल रूप भी है और जीव रूप भी। सिद्धांततः पृथ्वी आदि जीव कहाँ है और कहाँ से निकल कर गए हैं बताया नहीं जा सकता। एक पत्थर के किस भाग में जीव होंगे, किस में नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। इनकी काया घनांगुल का असंख्यातवां भाग जितनी छोटी होती है। यह 5 स्थावर वाले जीव बड़ी सूक्ष्म काया वाले होते हैं और बड़े सूक्ष्म रूप से परिणमन करते रहते हैं। अतः हमें आगम अनुसार ही इन जीवों की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए और साथ ही यह ज्ञान रखना चाहिए कि स्थावर अजीव रूप भी उपलब्ध होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से हमारा जीवन चलता है। जैसे पृथ्वी से घर, मकान, जल से शरीर, अग्नि से भोजन, वायु से श्वास आदि। सिद्धांततः देखें तो वनस्पति के द्वारा ही हमारा जीवन चलता है। वनस्पति का पहला भेद है साधारण वनस्पति यानी निगोद जीव। निगोद में अनंत अनंत जीवों का पिंड होता है, मतलब अनंत जीवों का एक ही शरीर होता है, जो बादर और सूक्ष्म के भेद से पूरे लोक में स्थित रहते हैं और उन्हीं से हमारे शरीर के अंदर मांस आदि की उत्पत्ति होती रहती है। इनकी आयु अंतर्मुहूर्त की आयु होती है। यही निगोद जीव वनस्पति में होते हैं तो साधारण वनस्पति कायिक जीव होते हैं। वनस्पति का दूसरा भेद होता है प्रत्येक वनस्पति, जिसमें एक शरीर का एक ही जीव ही स्वामी होता है। उसकी अपनी आयु होती है और उसी के अनुसार उसमें जीवत्व बना रहता है। प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद होते हैं। सप्रतिष्ठित प्रत्येक यानी जिसमें अनंत निगोद जीव आकर रह रहे हों, यानी उनकी प्रतिष्ठा हो गई हो। यह हमें हर जगह दिखाई देते हैं, जैसे पालक, मेथी या हरी पत्ती वाली चीजें। इन्हें हम अनंत काय भी कहते हैं। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक जिसमें से निगोद जीव निकल गए हो या ना हो। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।